छात्रों, आज हम पुनः मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित साकेत के नवम सर्ग की प्रस्तुत पंक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। इन पंक्तियों में उर्मिला की विरह वेदना प्रकट हुई है और अपनी विरह वेदना को प्रकट करने के लिए उर्मिला ने पतंगे और दीपक को प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया है। उर्मिला ने दीपक को लक्ष्मण का प्रतीक और पतंगा को स्वयं का प्रतीक माना है। दोनों के प्रेम को स्पष्ट किया है और इन प्रतीकों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से पतंगा दीपक के प्रेम में न्यौछावर हो जाता है, बावजूद इसके उसको वह सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि उसके जलने से काली माही उत्पन्न होती है। उर्मिला कहती हैं, कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। पतंगा दीपक से कहता है कि तुम महान मैं लघु पर प्यारे, कि हे दीपक तुम महान हो और मैं लघु यानी छोटा हूँ, पर प्यारे, परंतु क्या ना मरण भी हाथ हमारे, क्या हमारा मरण भी हमारे हाथ में नहीं है। शरण किसे छलता है, अर्थात अपने प्रेमी पात्र की शरण में आना किसे बुरा लगता है, अर्थात उसका साथ वह चाहता है। दोनों ओर प्रेम पलता है कि पतंगा और दीपक दोनों के हृदय में प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, कि दीपक के जलने से आली अर्थात सखी, कि हे सखी दीपक के जलने से
जीवन की लाली, अर्थात उसके जलने से प्रकाश ही होता है। किंतु पतंग भाग लिपि काली, किसका वश चलता है। परंतु पतंग भाग लिपि काली, पतंगे के भाग्य की लिपि तो काली ही है, अर्थात दीपक जलकर लोगों को प्रकाश देता है, राह दिखाता है, लेकिन पतंगा जलकर कालिमा ही उत्पन्न करता है। किसका बस चलता है, परंतु इस भाग्य पर किसका बस चलता है उसको कोई बदल नहीं सकता। दोनों ओर प्रेम फलता है। पतंगा और दीपक दोनों में ही प्रेम होता है। जगती बणिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, यही मुझे फलता है। दोनों ओर प्रेम फलता है। कि जगती बणिक वृत्ति है रखती, जगती माने संसार के लोग बणिक वृत्ति यानी बनिया वृत्ति रखते हैं, अर्थात वह केवल अपना लाभ ही चाहते हैं। उसे चाहती जिसे चखती, और वे उससे ही सरोकार रखते हैं, उससे मतलब रखते हैं जिससे उन्हें लाभ होता है। ऐसे ही लोगों की सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जिससे उनको लाभ होता है। काम नहीं परिणाम निरखती, और बनिया वृत्ति काम या मेहनत को नहीं देखते, बल्कि परिणाम को देखते हैं। यही मुझे खलता है, और ये बात उर्मिला को खलती है, कष्ट पहुंचाती है। दोनों ओर प्रेम फलता है। कि दोनों ओर प्रेम फलता है। पतंगा दीपक से और दीपक पतंगे से प्रेम करता है। ये काव्य पंक्तियाँ प्रतीकात्मक रूप में लिखी गई हैं। पतंगा उर्मिला का प्रतीक है, दीपक लक्ष्मण का प्रतीक है, और यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जिस प्रकार से पतंगा दीपक के प्रेम में जलकर भस्म हो जाता है, परंतु वह जलकर कालिमा ही उत्पन्न करता है। पतंगे के प्रेम को कोई नहीं देख पाता, और उसके जलने से, उसके भस्म होने से जो राख होती है, उसको देखकर उसके प्रेम को कम आंका जाता है। दूसरी तरफ दीपक जब जलता है तो उसके जलने में
प्रकाश होता है, उसके जलने से लोगों को रास्ता दिखाई देता है। यद्यपि दोनों ही तरफ प्रेम है, परंतु एक तरफ प्रेम को वह सम्मान नहीं मिलता है, जबकि दूसरी तरफ उसे महान बता दिया जाता है। उर्मिला इस बात से भी दुखी है कि ये जो संसार है वह वणिक वृत्ति रखता है, अर्थात वह केवल अपना लाभ ही चाहता है और उसी से संबंध रखना चाहता है जिससे उसे लाभ हो। व्यक्ति की मेहनत नहीं देखता, बल्कि अंतिम परिणाम देखा जाता है। यह बात उर्मिला के लिए कष्टकारी सिद्ध होती है और वह इस बात को कहती है कि दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों का प्रेम महान है, परंतु उन दोनों के प्रेम को देखने का नज़रिया, उनके प्रेम को समझने का नज़रिया लोगों का अलग अलग है। एक को महान बताया जाता है तो एक के लिए लघु यानी छोटा बता दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रतीकात्मक रूप में कवि ने उर्मिला की विरह वेदना को प्रकट किया है। मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।